नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब मस्त तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा है। तो जैसा कि हम वापस से अपने फॉर्म में चल रहे हैं, आज हमारा 8वां सेट है लगातार, नो गैप। प्रतिदिन आपको मिला है, एकदम टाइम से मिला है। आपका पीडीएफ भी है जो एप्लीकेशन पे आ जा रहा है एकदम टाइम से। इसमें कोई इधर से उधर नहीं हुआ है। साथ ही साथ एक और सीरीज हमने दिया है आपको, 3-4 लेक्चर का कंप्लीट अलजबरा, जो कि मात्र लगभग लगभग आधे आधे घंटे का चारों लेक्चर होना है। और उतना करने के बाद आप रेलवे के में आने वाले अलजबरा के सारे सवाल कर डालोगे। मतलब कि अगर हमने अभी रेलवे का 2024 से लेकर के 25 तक जो भी एग्जाम्स हुए उसमें हम जब क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे तो हमने अलजबरा का क्वेश्चन देखा कि कुछ ही कॉन्सेप्ट है जिसपे रेलवे बार बार घूम फिर करके आ रही है। तो हमने सोचा कि अगर इकट्ठा आपको वो चीज करा दिया जाए लास्ट टाइम में तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा। तो वो भी रिसर्च करके आपको लगभग 4 लेक्चर दे रहे हैं, जिसमें कंप्लीट अलजबरा हो जाएगा। रेलवे में जो भी अलजबरा के सवाल आएंगे उसका 95% सवाल आप ऐसे ही कर डालोगे। ठीक है, तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए आज का सेट स्टार्ट करते हैं, सेट नंबर 8। बाकी तो सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। और बाकी अगर और कुछ है आपको डिमांड तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, क्योंकि अब हम वापस फॉर्म में आ रहे हैं जो पहले आपके लिए थे। ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सेट नंबर 8 का। सरल करना है, सरल करेंगे। अब जो क्वेश्चन का डिमांड था कि क्वेश्चन पढ़ाइए, तो अभी फिलहाल 30 से 35 पे लेके आ चुके हैं इस सेट में। और कल का सेट, सोमवार के सेट में आपको 35 क्वेश्चंस मिले हैं। इसमें भी 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। जो पिछला वीक का पैटर्न और इस वीक के पैटर्न में देखेंगे, क्वेश्चन में हल्का आपको डिफरेंस दिखेगा। अब धीरे धीरे बढ़िया क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। आपका सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है भाई साहब किसको सरल करना है। तो 8 है, एक 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो गया, 7 4 11 -9 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना गुरुजी? कोई दिक्कत नहीं है। दो में से दो खत्म हो जाएगा, जीरो बचेगा। यहाँ पे 9 आ गया, 36/2 हो जाएगा। अब यहाँ 72 डिवाइड में है तो 72, और इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2/36 हो जाएगा। और 36 से 2 बार में तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाए। बात समझ में आ गया प्यारे लन? अगर आप सेट करके और चाहते हो कि आपके अंदर फास्ट ग्रोथ दिखे, फास्ट चीजें बदलाव दिखे, तो उसके लिए आपका जो रास्ता होना चाहिए वो आपको बता रहे हैं कि फास्ट फॉरवर्ड में जहां पे आसान क्वेश्चन है वहां स्पीड में, जहां पे मुश्किल क्वेश्चन है वहां पे थोड़ा सा आराम से, और सारा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लो वीडियो से, और उसके बाद पीडीएफ निकालो और खुद से बैठ के बनाओ। इसी से आपका दो चीज सही होगा, एक्यूरेसी और स्पीड, यही दोनों रिजल्ट लाता है। और इससे यही सही होगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि खाली भंडारण टैंक में 50 लीटर पेट्रोल डालने के बाद वह अभी भी 10% खाली है। टैंक को भरने के लिए कितना लीटर पेट्रोल डालना होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 10% खाली है मतलब 90% भर चुका है। तो 90% भर गया है, और 90% का वैल्यू कितना है? 50 लीटर है ना? तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50/90 हो जाएगा। अगर आपसे 100% का वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 100% का वैल्यू 50/90 और गुना में 100 हो जाएगा। हो जाएगा ना? टैंक को भरने के लिए कितना लीटर पेट्रोल डालना होगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहां से काट देते हैं। जो कट रहा है 500/9 हो जाएगा। 500/9। अब यहां से कुछ नहीं करना है। 9×5 = 45, 5 और 0 9×5 = 45, 5 और 0 9×5 = 45। 55.56 आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं था। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे चला जाए, फटाफट आ जाइए अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, सूरज अपनी कक्षा में ऊपर से 18, नीचे से 67वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ पे जब भी नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट बात करता है टोटल का, तो ऊपर और नीचे का अगर बात है तो हम क्या बताते हैं? टॉप। टॉप से उसका क्या स्थान है? प्लस में बॉटम। बॉटम से उसका क्या स्थान है? और माइनस का 1 करना ना खुलेगी। अक्सर यहाँ पे गलती होता है। और यहाँ पे 67 और 8 75 10
85। अगर 85 ऑप्शन में है तो मैक्सिमम बच्चे 85 मार के आ जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं मतलब आप रिजल्ट से बहुत दूर जा रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि क्रिकेट मैच में अगर आप कैच छोड़ते हैं तो मैच हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आप रिजल्ट से बहुत दूर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है, 18 और प्लस का 67 और माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आया? अगले सवाल पे चला जाए। अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है 2295 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में सिद्धार्थ एक चक्कर 85 सेकंड में पूरा करता है और यश एक चक्कर 45 सेकंड में पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितने भिन्न मिलन बिंदु हैं? अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि कैसे निकालते हैं, और इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोग में से 99% बच्चों से नहीं बनेगा यह सवाल। तो थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से और बहुत ही आसान से बताएंगे। तो यहाँ पे अगर 2295 मीटर का दौर है, सिद्धार्थ का अगर हम बात करें, सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं, ठीक है, सिद्धार्थ का अगर हम बात करें तो 2295 मीटर का दौर है और 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। तो उसका स्पीड यहां से ही पता चल जाएगा। 2295 मीटर का दौर है तो कि गोलाकार दौर है और 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो यहां से क्या होगा ये पता चल जाएगा। तो यहां से अगर हम बात कर ले तो 85 से नहीं कटेगा, 17 से पहले काटिए, 17 से 5 बार में कटेगा और 17 कम 17, 5 और 9, 17 तिया 51 और 17 पच्चे 85, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 27 हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर और किस कौन है भाई साहब, और है यश। यश एक चक्कर 45 सेकंड में, यश जो है एक चक्कर 45 सेकंड में। तो 2295 और बटे में 45 कर लीजिए। यहां से अगर हम काट दे इसको तो 9 से कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो पहले 5 से काट लेते हैं 5 बार में, और 5 चौका 20, 2 और 9 50 25, 4 और 9 5 9 45, 5 से काटे हैं ना, तो यहाँ 9 आ जाएगा, 9 से काट दीजिए, 9 पच्चे 45, 9 एक कम 9, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, है 51 हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका 51 हो जाएगा। अब बोला है कि कितने भिन्न मिलन बिंदु हैं, तो यहां से मिलन बिंदु जो होंगे विपरीत दिशा में, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 27 और 51 है, इन दोनों का पहले रेशियो निकाल लीजिए। 9 से काटिएगा, 3 से काटिएगा 9 बार में और 3 से काटिएगा 17 बार में, ठीक है। अब यहाँ से मिलन बिंदु जो होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, मिलन बिंदु जो यहाँ पे भिन्न मिलन बिंदु जो होगा वो आपका भाई साहब कुछ नहीं करना है, यहां से आपको 9 प्लस 17 कर देना है और ये भिन्न मिलन बिंदु दे देगा। 26 जो है वो भिन्न मिलन बिंदु है, किधर है, ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया? ये कोनो दिक्कत है? नहीं है ना? ई पैटर्न रेलवे पकड़े हुए है और ई बार बार लेके आ रहा है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देख पाएंगे, अलजेब्रा का सवाल है। यहां से बोला है कि सभी मूलों का योग और गुणनफल बताना है। तो यहाँ पे आप पहले तो ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन जिसका घात 3 होता है, तो यहाँ पे घात 3 है, तो यहाँ से सभी मूलों का योग, तो इसका हम मान लेते हैं कि मूल जो है अल्फा बीटा और गामा है, 3 गो मूल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 गो मूल होता है, क्यूबिक इक्वेशन में 3 गो होगा, बाई क्वाड्रेटिक जाएगा तो 4 गो हो जाएगा, लिनियर इक्वेशन में 1 गो होता है, ठीक है। तो यहां से जो आपका एक्स का वैल्यू होता है वो 3 गो हो जाएगा। तो यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पे माइनस का बी बाई ए आता है। और यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ जो होता है इसका जनरल फॉर्म पहले समझ लीजिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और प्लस का डी होता है, ठीक है। ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी होता है। अब आपको दिख रहा होगा कहां पे ए है कहां पे बी है, तो बी जो है माइनस का 8 है और ए जो है आपका 4 है। तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो माइनस ऑलरेडी है और माइनस का 8 बटे में 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पहला बात कि 2 एक एक ऑप्शन में यहां से आप मार के निकल सकते थे, यहां से 2 आप आंसर कर सकते थे। वैसे अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मूलों का गुणनफल अगर आप निकालेंगे
तो माइनस का डी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का डी बाई ए। डी कहाँ पे है? यहाँ पे 19 है, तो माइनस का 19 और बटे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जो गुणनफल है वो माइनस का 19 बटे 4 और जो योगफल है आपका 2, दोनों आंसर आ गया। बात समझ में आया? अलजेब्रा में भी ये चीज बताए हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा परीक्षा देती है, 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है, तो 12 का औसत 60 है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 12 गुना 60 हो जाएगा, और बाकी का औसत भी 60 है, तो यहां से सबका औसत तो 60 हो जाएगा। देख लो कैसे कैसे सवाल बना रहा है। 12 को का औसत 60 है और बाकी का औसत भी 60 है, तो कक्षा का औसत क्या होगा? तो 60 होगा भाई साहब, इसमें क्या दिमाग लगाना है, बाकी का औसत भी 60 होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े ना, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यहां से कह रहा है फ्लैग डांस बेस्ट एक्स के टीसी के जेड, आगे माइल फ्लैग वाइन इतना है, तो फ्लैग यहाँ पे भी है आपका, इसमें भी आपका यहाँ पे फ्लैग है और इसमें भी आपका फ्लैग है, तो दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो टी और सी है और इसमें भी टी और सी है, मतलब इस फ्लैग का क्या हो जाएगा? टी और सी हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हिलाइए मुंडी और आगे बढ़ जाइए। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, कुछ नहीं करना है, टुच्चा सा सवाल है। यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या करना है। इधर 10/11 है तो सबको 10/11 में चेंज कर देते हैं, तो 10/11 इसका पावर माइनस का 7 हो जाएगा, गुना में यहाँ पे 10/11 है, पावर में 10 है, और गुना में इसका अगर 10/11 करेंगे तो पावर में माइनस का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 10/11 है और पावर में 3m प्लस का 17 है। ठीक है भाई साहब, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप क्या करोगे? हवन करोगे? नहीं, हवन मत करो, यहाँ पे सबको जोड़ दोगे पावर को, और दोनों का बेस सेम है तो बेस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 9 7 16 और 10 घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा इधर, और इधर 3m प्लस का 17 बचेगा। 17 को इधर लेके आ जाओ तो 3m बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 6 और माइनस का 17, तो यहाँ से 3m बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 23 हो जाएगा। तो m बराबर माइनस का 23 बटे में 3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आया? तो इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देख पाएंगे, कार्य संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे अगर देखें हम तो 15 3 18 और 2 18 और 3 21 है। ठीक है, 14 3 17 17 3 20 है, 5 3 8 होना चाहिए था, 8 3 11 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 9 हो गया है। यहाँ पे देखेंगे 17 3 20 और 20 3 23, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? आगे आ जाइए, फटाफट फटाफट निपटाएंगे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे क्योंकि आपके टाइम का वैल्यू है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ज्योमेट्री का सवाल है, बढ़िया सवाल है, तुरंत निपटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, एबीसी है भाई साहब त्रिभुज, एक प्यारा सा त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ पे कह रहा है कि डी डी जो है बीडी एसी पर लंब है, तो यहां से डी जो है बीडी एसी पर लंब है। बीसी पर एक बिंदु है, बीसी पर एक बिंदु है, बीसी पर एक बिंदु ई है जिससे सी ए ई 36 डिग्री है, तो यहाँ पे ई बना लेते हैं। सी ए ई वाला एंगल आपका 36 डिग्री दे रखा है। ठीक है भाई साहब, आगे का एंगल ए ई बी का माप क्या होगा? और डी बी सी दे रखा है, डी बी सी मतलब कि वाला एंगल 22 डिग्री दे रखा है। आपसे कौन सा एंगल पूछा है? ए ई बी, ए ई बी, ई वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो कुछ नहीं है, सिंपल से निपटा देते हैं। आइए देखिए कैसे निपट जाएगा। आपको पहले तो यहाँ पे 90 डिग्री है, लंब है, तो एक छोटा सा ट्रेंगल आपको दिखाई देगा, ई वाला दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 90 और ये 36 है, तो 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा ना। तो इस ट्रायंगल में ई वाला एंगल निकल के कितना आ जाएगा? तो इस ट्रायंगल में वाला एंगल 180 में से 126 घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा ना, 4 30 और 50, 54 डिग्री आ गए। तो जब ई वाला एंगल भाई साहब 54 डिग्री है आपका, तो एक इसमें कॉन्सेप्ट लगा दीजिए वर्टिकली अपोजिट का, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे ई जब 54 है तो ई भी 54 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ट्रायंगल, एक दूसरा ट्रायंगल देखिए ध्यान से, दिखेगा आपको ई वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो इसमें 22 और 54, तो 22 प्लस 54 कितना हो जाएगा? 22 प्लस 54 4 2 7,
76 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर इस एंगल का माप पूछा गया है तो 180 में से इसको घटा दीजिए, तो 180 माइनस का 76 कितना हो जाएगा, 104 डिग्री हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आए? तो कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, बेसिक पे क्वेश्चन था, ठीक है। एडवांस का अगर रेलवे क्वेश्चन डालेगा तो बेसिक पे ही डालेगा, एक बात है। अगर बेसिक भी आप थोड़ा बहुत ठीक है, जितना हम इसी चैनल पे आप ज्योमेट्री का देख सकते हो, 17-18 लेक्चर मिलेगा कर, लगभग लगभग आधे आधे घंटे का। अगर उतना भी कर लेते हो ना तो रेलवे का एडवांस ज्योमेट्री आसानी से कर लोगे। यहाँ पे देख पाएंगे, कह रहा है प्रत्येक में जोड़ा जाता है, तो सिंपल सा इसका तरीका आपको डायरेक्ट बताया है। 20 है, 34 है, 11 है और 16 है। इन दोनों का अंतर 14 का है और इन दोनों का अंतर 5 का है। यहां से इस 5 से 20 में गुना कराओ, 20 गुना 5 हो जाएगा। और यहां से 14 में 11 से गुना कराओ तो 11 गुना 14 हो जाएगा। और बटे में 14 माइनस 5 9 हो जाएगा। यहां से 100 और कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। तो यहां से 100 माइनस का 154 बटे में आपका 9 है, तो यहां से माइनस का 54 बटे में 9 आ जाएगा। 9 छक्का 54 हो जाएगा, तो माइनस का 6 आ गया। मतलब x का मान जो है आपका माइनस का 6 आ गया। अब x का मान जब 6 आ गया तो रख दीजिए, यहां से 3 छक माइनस का 18 हो जाएगा बटे में y और बराबर में y, और यहाँ पे रखेंगे तो -12 और -6 माइनस का 18 हो जाएगा। तो गुना करा दीजिए, y स्क्वायर बराबर 324 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया? आए बताओ, आया कि ना आया? तो इस पे भी अब आपको धीरे धीरे अब इस पे सवाल नहीं देखने को मिलेगा। लगातार लगभग हर सेट में इस पे सवाल डाले थे और रेलवे का ही फेवरेट हो गया है अभी फिलहाल। पहले शुरू में आता था, फिर बीच में कुछ टाइम तक ये सवाल आना बंद हो गया था इस पैटर्न पे, लेकिन फिर से इस 2024 में रेलवे इसको पकड़ के बैठा है। तो आपको तरीका आना चाहिए। अब इसको बहुत सारे लोग एक्स प्लस करके बनाते हैं, तो संभव नहीं है कि एग्जाम हॉल में करके आओगे और रिजल्ट तक पहुंचोगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना। माइनस का अर्थ प्लस है तो प्लस, डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ गुना है। तो 9, यहाँ पे सबसे पहले तो डिवाइड का अर्थ गुना है, तो 9 गुना 12 हो जाएगा। उसके बाद गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ प्लस है तो प्लस का 450 हो जाएगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ किधर है, प्लस का अर्थ माइनस है तो -8208 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है तो डिवाइड का 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई समस्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम जोड़ देते हैं, गुना करा देते हैं। 12 9 108 प्लस का 450 और माइनस का यहाँ पे इसको पहले आप कर दीजिए। 18 चौक 72, 18 चौक 72 हो जाएगा 10 और 0, 18 पच्चे 90 और 18 छक्का 108। तो यहाँ पे आपका भाई साहब देखेंगे, यहाँ से खत्म हो जाएगा और कितना दे देगा, माइनस का 6, तो 102 आपका आंसर बच जाएगा। 102 जो है आपका आंसर बच जाएगा। प्यारे लाल, बात समझ में आ रहा है कि कोनो दिक्कत है? नहीं है ना? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 308 127 90 45 125 103 का औसत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, फटाफट जोड़ देंगे। 8 7 15 15 5 20 20 5 25 और 25 3 28 का 8 बच गया 2 2 2 2 2 4 4 9 13 13 4 17 17 2 19 और 19 का 9 बच गया 1 3 1 4 4 1 5 और 5 1 6 और 6 1 7 और बटे में कई गो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे में काट दीजिए। 6 1 कम 6 6 3 18 6 3 18, तो 133 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर आप कहोगे कि सर डेविएशन लगाइए, तो देखो गैप जो है ना बहुत ज्यादा ज्यादा का है, तो फिर डेविएशन में भी आपको ऐड करना ही पड़ेगा। किसी को भी उठाओगे तो माइनस प्लस ज्यादा हो जाएगा, उस केस में और आप गलती करने का चांस बनेगा आपका। अगला सवाल आइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यहां से अगर देखें तो के एल एम एन तो ओ हो जाएगा, आगे आई जे के एल एम हो जाएगा, आगे ओ पी क्यू आर एस हो जाएगा, ओ एम एस आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? ओ एम एस जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि ऊंचाई 128 है तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसमें दो फॉर्मूला पहले तो आपको पता होना चाहिए। पता है?
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों फटाफट कमेंट करके बता दो एक बार। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस ए, तो सी एस ए जो है वो टी एस ए का आधा है, तो टी एस ए का आधा कर देंगे 1/2। ठीक है, तो सी एस ए जो होता है कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई साहब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और ई हो जाता है तुम्हारा 2 पाई आर, और इंटू में एच प्लस आर, और यहाँ पे इंटू में 1/2 हो जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है सर जी। तो नहीं है तो 2 पाई आर खत्म, और यहां से 2 पाई आर खत्म भाई साहब। एच दे रखा है 128, तो यहाँ पे 128 हो गया, और बराबर में यहाँ पे 128 प्लस का आर हो जाएगा, और दो को इधर लाके गुना करा दो तो 128 दूना 256 हो जाएगा। तो यहाँ पे 256 आ गया, और यहाँ पे माइनस करा दो, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 256 माइनस का 128 हो जाएगा तुम्हारा। तो आर कितना आ गया, 128 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया? आ गया ना? कि कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है तो आगे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख करके बैठे हैं, तो आओ फटाफट इनको बैठाते हैं। सात को है ना, दो दो चार दो छह, एक साते को ज्यादा दे रहा है सब। एक के बाईं ओर से गिनने पर, गिने जाने पर, और गिने जाने पर डी और ए के बीच केवल दो लोग व्यक्ति बैठे हैं। पहले सात को का जगह बनाओ, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ए के बाईं ओर से गिनने पर, ए के बाईं ओर इधर आएगा, तो डी और ए के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो डी को यहां पे बैठा दो बाईं ओर से गिनने पर। आगे कह रहा है कि एच जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, आई जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, आई जो है डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। इसका बाईं ओर किधर होगा? डी का बाईं ओर अगर देखोगे तो इधर होगा, होगा ना, अपोजिट हो जाएगा, इसका बाएं इधर, इसका बाएं इधर। तो आई जो है डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे आई हो गया। और यहाँ पे बोला है आई जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो जी के ठीक दाईं ओर बैठ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि बी जो है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी और एच इधर बैठ नहीं सकते हैं। अभी क्या गड़बड़ हो रहा है, एच जो है जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ओहो, एच जो है जी के बाईं ओर, तो जी के बाईं ओर 1 2 3, एच यहाँ पे बैठ जाएगा, और बी आपका नहीं बैठेगा क्योंकि बी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी को यहां बैठा दीजिए। बचा है कौन भाई साहब, ए बी सी बच गया है, तो सी आपका यहां बैठ जाएगा। आगे कह रहा है कि सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दाईं ओर तीसरे स्थान पे आई बैठा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे लाल। बात समझे? तो हिलाओ मुंडी, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल देखो, ज्योमेट्री का सवाल है और सिमिलरिटी का है। तो यहां से ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ए बी 6 दे रखा है, एक्स वाई 8 दे रखा है, वाई जेड 12 है, और इससे 16 है। ठीक है, तो आगे करें एबीसी का परिमाप बताना है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि यहाँ से इनका भुजा जो है, जब ये दोनों सिमिलर है, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि सिमिलर है, तो इनके भुजा का अनुपात कितना होगा, तो संगत भुजा ई और ई हो जाएगा ना। तो ए बी बटे अगर हम एक्स वाई लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 6/8 हो जाएगा, 3 बार में, और ये 4 बार में, मतलब 3:4 आ गया। और आपको हम बताते हैं, और इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो यहाँ पे परिमाप है वो क्या होगा, परिमाप का अनुपात बराबर होगा। परिमाप का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, परिमाप का अनुपात भी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। परिमाप का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हम इसका परिमाप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 18 24 और 12 36। तो इसका मान आपका 36 दे रखा है, कितना गुना है, 9 गुना है। तो इसका मान निकाल लीजिए, 9 गुना करके कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहां से देख पाएंगे आप,
कुछ नहीं किया है, यहाँ पे 2 माइनस किया, 4 माइनस किया, 6 माइनस किया, 8 माइनस किया, तो 10 माइनस करा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है भाई साहब। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। 8 डिवाइड है, तो यहां से प्लस और माइनस को और मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज कर रहा है, तो 8 है गुना 7 हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस का 56 हो जाएगा, डिवाइड 14 हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 चौका 56 हो जाएगा, यहाँ पे 32 माइनस का 4 प्लस का 2, तो 32 माइनस 2 कितना है। क्या हो गया भाई साहब, 8 7 56, अरे बड़ा बेकार आदमी हो गया, 56, तो यहां से 54 हो जाएगा, सॉरी 54 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। बढ़े आगे ना, तो हिलाइए मुंडी, आगे आ जाइए। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। एक्स अपनी योजना के व्यय की योजना इस प्रकार बनाता है कि घर के किराए के लिए 30%, 25 55%, और चिकित्सा के लिए 15, तो 55 और 15 कितना हो जाएगा, 5 60 10 70, और 70 और 16, तो 70 10 80 6 86%, तो बचा कितना 14%, और यह कह रहा है कि 42,000 बचा रहा है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे 3 लाख आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 86% हो चुका है खर्चा, सबको अगर जोड़ेंगे तो आप देख लीजिए 86% आ रहा है, तो 100% टोटल होता है, टोटल में 86% खर्च कर दिया। 86 कहां से आया, 30 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 16 करके, तो बचेगा कितना 14%, और इस 14 का मान दे रखा है कि 42,000 है, तो यहां से एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान 3,000 आ जाएगा। तो हमको उसका क्या बताना है, मासिक वेतन, मतलब 100 का मान बताना है, तो 100 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल। आगे बढ़े ना, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ से GHIJ, तो आगे के हो जाएगा। ठीक है, और के से एक एक ऑप्शन है, हम अब यहाँ पे कुछ ना करेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए फटाफट, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देख पाएंगे, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो एम प्लस एन है, तो एम एन की माता हो जाएगी, एम जो है ओ एन की माता हो जाएगी। आगे क्या कर रहा है, एन माइनस ओ, ए बी का भाई है, मतलब एन जो है ओ का भाई है, तो एन जो है ओ का भाई है। ओ इंटू पी, तो ए बी की पत्नी है, मतलब ओ जो है पी की पत्नी है, तो इसका शादी कराओ फटाफट, भोज खाओ और घड़े जाओ। पी डिवाइड क्यू है, तो ए बी का पिता है, मतलब पी जो है क्यू का पिता है, तो पी क्यू का पिता हो गया। एम जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो फटाफट बता दो। यहाँ पे अगर ये पिता है और पिता की पत्नी के ये माता है, माता की माता हो जाएगी, ये पिताजी है और ये माता जी है, और ये माता की माता हो जाएंगी। माता की माता जिसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके बता दो। माँ की माँ को क्या बोलते हैं, फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो भाई साहब। ऐसे से करने से पता है क्या होता है, क्वेश्चन में डर जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देख पाएंगे फटाफट। यहां से क्या कह रहा है, भाई साहब गजब, 5 प्लस किया, 5 प्लस किया, 5 प्लस किया, आगे यहां से 5 प्लस किया, 5 प्लस किया, तो 5 प्लस कर देना तू भी। 118 का है, डंडा मचा रहा है भाई साहब। ऐसे टुच्चा सवाल पे डंडा मचाओगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ तुम ही। अगला सवाल कर रहा है, पाइप एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि बी भरी हुई टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। 9 मिनट में भर सकता है और बी जो है 10 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, ए खोला जाता है, तो पहले टोटल वर्क क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लो। यहां से 10 यूनिट भरेगा तो 9 यूनिट खाली करेगा। अब कह रहा है कि ए खोला जाता है और 3 मिनट बाद बी को खोला जाता है, मतलब ए 3 मिनट तक अकेले काम करेगा, तो 3 मिनट में कितना काम कर देगा, 30 यूनिट आपका काम कर देगा। अब 30 यूनिट हो चुका है, तो बचा कितना, 90 में से 30 घटा लो। अब जब बचा हुआ है 60 यूनिट, ई काम अब दोनों मिल के करेगा। तो आप यहाँ पे गौर फरमाएंगे कि जब ए जो है 10 यूनिट भरेगा, तो बी 9 यूनिट खाली कर देगा, तो बी 9 यूनिट खाली कर देगा भाई साहब, तो काम होगा कितना, 1 यूनिट, और 60 यूनिट काम करवाना है, तो 60 मिनट में जब 1 मिनट में 1 यूनिट होगा, तो
60 यूनिट कितने देर में होगा? 60 मिनट में होगा। और यहाँ पे कुछ लोग 63 अगर ऑप्शन है तो 63 भी मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि शेष टंकी कितने समय में भरेगी। तो शेष मतलब कि 60 यूनिट का बात कर रहा है, और 60 यूनिट 60 मिनट में भर जाएगा। बस इतना सही सवाल था। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल LIPS है और PU आ रही है। पी के बारे में पूछा है तो 4 6 2 8 है, और यहाँ पे 3 5 6 7 है, तो 6 दोनों में कॉमन है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो हिलाइए मुंडी और आगे बढ़िए। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है 81 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जिसमें सभी उत्तर के सम्मुख हैं। सीमा दाहिने से 22वां, और यदि मंजू सीमा के बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। सीमा जो है दाहिने से 12वें स्थान पे है, यहाँ पे 12वां स्थान है। ठीक है, सीमा का। और उसके बाद कह रहा है कि यदि मंजू सीमा के बाईं ओर से 9वें स्थान पे है, तो यहाँ पे 9वां स्थान हो जाएगा। यहाँ से 9वां मतलब कि 21वां हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा पंक्ति के बाएं छोर से मंजू का स्थान। तो 81 को है ना, तो 82 में से इसको घटा दो। 82 में से घटा दोगे कितना आ जाएगा? 1, और 61वां हो जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 81 को लड़के हैं, तो जो यहाँ पे स्थान का बात करेगा वो टोटल कितना हो जाएगा? 82 होगा। ठीक है, और 82 में से इसका दाहिने से घटा देंगे तो बाएं से पता चल जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? कह रहा है कि साधारण ब्याज में 4 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाता है, तो वार्षिक दर प्रतिशत बताएं। तो दुगुना हो रहा है। दुगुना होने का मतलब क्या होता है? 100% होता है। दुगुना होने का मतलब क्या होता है? 100% होता है। जब 4 साल में 100% हो रहा है, तो एक साल में कितना होगा? 25% होगा। और एक साल में 25%, तो एक साल का जो SI% होता है, एक साल का जो ब्याज प्रतिशत होता है, वही आपका दर प्रतिशत होता है। तो दर प्रतिशत यहाँ पे 25% आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो फटाफट आगे आ जाइए। मजे ही मजे, मजे ही मजे। यहाँ पे कह रहा है XC। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये कितने पे है? 24 माइनस 2 22 हो गया। 18 माइनस 2 16 हो गया। तो यू यू है, और यू में से 2 घटेगा। 21 माइनस 2 19, और 19 पे एस होता है, एक एक वो ऑप्शन में है। तो इस सब क्वेश्चन में जितना फास्ट आप ऑप्शन देखोगे उतना फास्ट आप आंसर को कर पाओगे। ठीक है, अब इस सब क्वेश्चन को हम प्रॉपर आप बना के और आपका टाइम लें तो ये सही नहीं होगा। एग्जाम अप्रोच यही होना चाहिए जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि 8100 में खरीदा गया था, 40% की वृद्धि हो गई, अंकित मूल्य पर 50% की छूट। तो मूल्य में 40% का वृद्धि कर रहा है भाई साहब। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5 होता है। मतलब 5 का सामान का दाम रखा 7, ये क्रय मूल्य है और ये अंकित मूल्य है। ठीक है, और उसके बाद 15% का छूट दे रहा है। 15% का मतलब 3/20 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात कर ले, तो 20 का सामान कितने में बेच रहा है? 17 में बेचेगा। ई MP है और ई SP है। कोई दिक्कत है? ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे MP को बराबर कर दीजिए। इसको बराबर करेंगे तो 140 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा ना। और इसको बराबर करेंगे 140, तो ये 119 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख पाएंगे कि 100 रुपए में खरीद के 119 रुपए में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 19 का। कितने पे? 100 पे। और गुना में 100% हो जाएगा भाई साहब। तो यहां से कितना परसेंट आ जाएगा? 19% आपका आंसर आ जाएगा। और यही आपका किधर है? ऑप्शन 3 में है। बात समझ में आ गया? तो अगले सवाल पे आ जाइए फटाफट। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 9900 की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 1 वर्ष बाद राशि कितनी होगी? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है भाई साहब। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 10% वार्षिक है और अर्धवार्षिक रूप से लेना है, तो ये आधा हो जाएगा, मतलब कि 10% हो जाएगा। जब 20% है तो, और 1 साल टाइम है, तो 1 साल में कितने बार ब्याज लेगा? 2 बार लेगा। लेगा ना। तो 2 बार लेगा तो हम तो यहाँ पे सिंपल सा लगा देंगे। 2 बार लेगा तो 10+10, और प्लस का 10 गुना 10/100। तो टोटल कितना ब्याज लेगा? तो टोटल सर जी 21% लेगा। टोटल कितना ब्याज लेगा? 21%। तो यहां से निकाल लो, 99,000 है, और इसका 21% निकालो, चाहे 121% निकालो। 21% निकाल के या तो जोड़ दो, या तो 121 निकाल लो। तो हम 21% निकाल लेते हैं पहले। यहां से 0 0 खत्म, यहां से 189 हो जाएगा,
तो यहां से कितना हो जाएगा 189, तो 18 बच गया और यहां से 189 हो जाएगा। 189 में फिर से 18 जोड़ दो, 9 8 17 7 8 1 9 1 10 0 2 207 हो जाएगा। तो यहां से इतना इसमें जोड़ दो 9900 और 2079 है। तो यहां से 9 7 9 और 11, तो 11979 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब कि कोनो दुख तकलीफ है? कोनो दुख तकलीफ नहीं है ना? तो अगले सवाल पे चलेंगे, फटाफट आ जाइए। अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे देख पाएंगे, पिक है, कॉस्ट है। तो यहाँ सी को क्या है, तो सी का बोला गया है, सी का पूछा गया है। तो यहाँ से सी इसमें भी है 6 है और इसमें भी सी है 6 है, तो सी का 6 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। रीजनिंग बहुत ही लेवल गिरा लिया है रेलवे, आप देखेंगे तो पिछला एएलपी का भी रीजनिंग देखेंगे तो इससे टफ मिलेगा आपको, जबकि ये जो सवाल है एनटीपीसी अभी 2025 का सवाल है। तो रीजनिंग का लेवल कहीं ना कहीं गिरा दिया है। देखेंगे यहाँ से 415796 के प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाता है, विषम में 1 घटाया जाता है। तो नहीं, तो पहले सम में 2 जोड़ दीजिए, विषम में 1 घटा दीजिए। 6 2 8, 9 1 8, 7 में 1 जोड़ घटा देंगे ना, विषम में 1 घटाया जाए, 7 में 1 घटा देंगे 6 और 5 में 1 घटा देंगे 4 और 1 में 1 घटा देंगे 0 और 4 में 2 घटा देंगे 6। अब कह रहा है कि नई बनी संख्या में बाएं से पांचवें, बाएं से पांचवा और दाएं से पहले, तो दाएं से पहले 8 8 16 और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो हिला के मुंडी आगे बढ़ जाइए। ई वाला क्वेश्चन तो हमको लग रहा है करवा चुके हैं हम। यहां से कह रहा है कि उनका योगफल जो है, अगर हम यहाँ पे संख्या ले ले तो 17x और 7x हो जाएगा और इनका गुणनफल 119 है ना? तो कुछ नहीं करना है, x का मान 1 हो जाएगा। तो संख्या जो है 17 और 7 आपका ओरिजिनल संख्या हो जाएगा। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 119 हो जाएगा और एचसीएफ 1 हो जाएगा। दोनों के व्युत्क्रम का योग तो 1/119 प्लस में 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बटे में 119 और यहाँ 1 प्लस 119 हो जाएगा, तो 120 बटे में 119 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। बात समझ में आया प्यारे लाल? तो आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देख पाएंगे, टुच्चा सा सवाल है। 14 13 है, 5 4 है। तो यहाँ पे एक्स टी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डब्लू होना चाहिए था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आ जाइए फटाफट। और आज का आखिरी सवाल आपका हो जाएगा ना, 35 नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतने रुपए में बेचने पर लाभ का मान इतना है और इतने में हानि का मान से 75% अधिक है। तो मान लेते हैं कि हमारा एक्स जो है क्रयमूल है। तो यहाँ पे 3437 में से अगर हम x घटाते हैं तो हमको लाभ प्राप्त होगा, और अगर x में से हम 3338 घटाते हैं तो हानि प्राप्त होगा। और ये हानि का मान जो है इससे 75% अधिक है, तो 175% इसका निकाल दीजिए। कोई दिक्कत है ना सर जी? 25 से काट दीजिए, 25 से 7 बार में और 25 से 4 बार में। 4 से इधर गुना करा दीजिए, 7 चौका 28 हो गया, बच गया 2, 3 चौका 12 और 2 14 हो जाएगा। बच गया एक 4 चौका 16 और एक 17 हो जाएगा, और 3 चौका 12 और एक 13 हो जाएगा। माइनस का 4x है भाई साहब। यहाँ पे 7x आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 8 7 56 6, बच गया आपका 5 7 3 21 और 5 26 का 6, बच गया 2 7 3 21 और 2 23, बच गया 2 7 3 21 और 2 23। यहाँ पे 2366, 23,366 आ गया। इसको उधर लेके जाइए तो माइनस का 4x है और माइनस का 7x हो जाएगा, बराबर में माइनस का 23,366 है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13,748। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, माइनस का 11x है भाई साहब, और यहाँ पे जोड़ लीजिए 8 6 14 हो जाएगा। 6 4 10 1 11, बच गया आपका 1, 7 3 10 1 11, बच गया 1, 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ से 2 और 1 3 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 11 से इसको काट दीजिए, 11 तिया 33 हो जाएगा, 33, 4 और 1 बचेगा तो 11 तिया 33, 8 और 1 बचेगा तो 11 सत्ते 77 और 11 चौक 44 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्रयमूल हो गया 3374। 3374 जो है आपका क्रयमूल हो गया। तो आपका विक्रयमूल बताना है कि 50% का लाभ हो, तो 3374 है, इसका 150% निकाल दीजिए सीधा सा। 50% का लाभ मतलब 150% में बेचेगा, 50 से काट दिए 2/3 आ गया।
यहां से 3374 है भाई साहब, 3374 है। ठीक है, 3374 है। अब यहाँ पे इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12 और 2 आठी 16 और 2 सत्ते 14। यहां से अगर इनका गुना कराएंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा, 21 का 1 बच गया 2, 8 तिया 24 और 2 26 हो जाएगा, और 16 तिया 48 और 2 50 हो जाएगा। 50 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। सेट करके मजा आ रहा है? तो चलिए फिलहाल इस सेट को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेट में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू।